हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट हम समझ लेते हैं पहले। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फार्मूला तो आपको याद होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट जो भी आप करवाना चाह रहे हैं उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब जो भी आपको चाहिए फेवरेबल वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हमेशा यही रहेगा, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, याद रखने के लिए शॉर्ट में। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी जो भी होती है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा जीरो के इक्वल हो सकती है, जीरो से बड़ी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वन तक होगी, मतलब इक्वल टू वन तक जाएगी। प्रोबेबिलिटी हमेशा इसी के बीच में ला सकती है, मतलब मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है ज़ीरो, और जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है वो जा सकती है वन। इसी के बीच में प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर मैं परसेंटेज के टर्म्स में बात करूं, मिनिमम 0% और मैक्सिमम 100%, इससे ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है। नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव ही होती है 0 से 1 के बीच। ठीक है। अब जो प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है हमें जीरो, दैट मीन्स ये वाला केस। इस केस में जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जीरो होती है तो इसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकता है। राइट, इम्पॉसिबल इवेंट जब प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। और ये वाली जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये वाली, इसका मतलब है जहाँ प्रोबेबिलिटी वन होती है इसको बोलते हैं श्योर इवेंट, या फिर हम कह सकते हैं सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट मतलब ये तो होना ही होना है, श्योर है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा इसी के बीच में ही लाई करती है, ये आपको याद रखना है। चलिए, प्रोबेबिलिटी के केस में ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गए, इसी के बीच में लाई करेगी। ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं होगी, मीन जीरो और वन के बीच में ही रहती है। अब इसके बाद जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो तीन चीज़ों के लिए करना है। एक कॉइन बेस्ड जनरली बनते हैं, एक डाइस बेस्ड बनते हैं, और तीसरे जो है वो प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड बनते हैं। अब हम समझे कॉइन का, उसके पहले ये जो हमने देखा है प्रोबेबिलिटी, ये ध्यान रखें। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी जो हमेशा है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में ही होती है। जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगी प्रॉपर फ्रैक्शन ही रहेगा। मतलब जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, इसमें न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से। जैसे 2/3 हो सकती है, 3/5 हो सकती है, ये हो सकती है। कभी ऐसा नहीं आएगा 5/3 हो जाए, ऐसा सिनेरियो कभी नहीं रहेगा। चलिए, अब कॉइन के केस में देखते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास एक कॉइन है तो इसमें या तो आपके पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो कितने पॉसिबल आउटकम है? तो यहाँ जो टोटल आउटकम है वो हो गए दो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर दो कॉइन हो गए, टू कॉइन्स, तो देखिए हेड और टेल जो पहले कॉइन के, सेकंड कॉइन के पास भी हेड और टेल आएंगे, तो सेकंड कॉइन के हेड के साथ भी ये दोनों आ सकते हैं और सेकंड कॉइन के टेल के साथ भी ये दोनों आ सकते हैं। तो जब भी टू कॉइन्स का सिनेरियो आएगा तो यहाँ पर टोटल आउटकम हो जाएंगे 4। कैसे? इस हेड के साथ पहले का हेड और इस हेड के साथ पहले का टेल, इस टेल के साथ पहले का हेड और इस टेल के साथ पहले का टेल, ये बने। तो यहाँ पर जो आउटकम बनेंगे वो हो जाएंगे 4। ऐसे ही अगर थ्री कॉइन्स की बात करें तो थ्री कॉइन्स में देखिए, दो कॉइन का तो हमने देख लिया। अगर यहाँ पर हम थर्ड कॉइन इंक्लूड करते हैं तो तीसरे कॉइन के पास भी हेड और टेल होंगे। इस हेड के साथ ये चारों रिपीट होने वाले हैं और इस टेल के साथ भी ये चारों रिपीट होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पॉसिबल आउटकम है, हेड के साथ सबको रिपीट करें तो ये हो जाएगा एच एच एच, हेड हेड हेड, फिर हो जाएगा हेड हेड टेल, फिर हो जाएगा हेड टेल हेड, और फिर हो जाएगा हेड टेल टेल। अब यही चारों टेल के साथ रिपीट हो रहे हैं तीसरे के टेल के साथ, तो हो जाएगा टेल हेड हेड, फिर हो जाएगा टेल हेड टेल, फिर हो जाएगा टेल टेल हेड, और ये हो जाएगा टेल टेल टेल। तो यहाँ पर कितने आउटकम हुए? ये हो गए 8। अगर आपको याद रखना है तो इसकी ट्रिक है,
अगर यहाँ पर कितने कॉइन्स ले रहे हैं और यहाँ पर कितने आउटकम हैं। अगर एक कॉइन ले रहे हैं तो टोटल आउटकम हो जाएगा 2 की पावर 1, मतलब 2। 2 कॉइन लेंगे तो टोटल आउटकम हो जाएंगे 2 की पावर 2, मतलब 4। इस तरह से टोटल आउटकम डिसाइड होंगे। अगर 3 कॉइन ले रहे हैं तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा 3, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम जो है 8 हो जाएंगे। इस तरह से चलेगा ये कॉइन में। तो ये आपको याद रहेगा, कॉइन में एक के लिए 2 होते हैं तो 2 की पावर चढ़ाते जाइए, जितने कॉइन है उतने 2 की पावर। या तो आप एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करें, ये इसके इक्वल है, या फिर आप 3 कॉइन को 1 टाइम टॉस करें, दोनों में एक ही बात बराबर है। नेक्स्ट इसका सिनेरियो देखिए, जहां पर एट लीस्ट और एट मोस्ट वाले सिनेरियो आते हैं। जहां पर ऐसा आता है एट लीस्ट 2 हेड, 3 कॉइन के सिनेरियो ले रहे हैं। तो देखिए एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ये मिनिमम है। इसका मतलब है कि मिनिमम 2 हेड चाहिए। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितने हो सकते हैं सब ले लो, मतलब कोई लिमिट नहीं। मोर देन 2 वाले भी चलेंगे, मोर देन 2 को भी हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, ये भी चलेगा, राइट। तो अगर हम एट लीस्ट 2 वाले सिनारियो देखें कि एट लीस्ट 2 हेड वाले कितने सारे हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 वाले हेड वाले भी लेना है और 2 से ज़्यादा वाले नहीं, एक नहीं चलेगा, मिनिमम 2 हेड। तो ये भी हमारा काउंट होगा एच एच एच, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा है। एच एच टी ये वाला भी काउंट होगा, एच टी एच भी काउंट होगा, यहाँ पर भी 2 हेड है। अगर हम एच टी टी बोले तो ये काउंट नहीं होगा। इसके बाद टी एच एच भी काउंट होगा, 2 हेड है। टी एच टी काउंट नहीं होगा, टी टी एच भी काउंट नहीं होगा, और टी 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 भी काउंट नहीं होगा। तो जब हम एट लीस्ट 2 हेड की बात करते हैं तो ये 4 आउटकम बनते हैं, ये हमारे फेवर हो जाएंगे एट लीस्ट में। जहाँ मिनिमम 2 वाले लेना है और 2 से ज़्यादा वाला भी काउंट करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एट मोस्ट वाला सिनारियो लेते हैं, जब ऐसा सिनारियो आता है एट मोस्ट 2 हेड, तो इसका मतलब है यहाँ मिनिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम में कोई लिमिट नहीं है, राइट। तो मिनिमम में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हेड वाला भी चलेगा, 0 हेड को भी आप एक्सेप्ट कर लोगे क्योंकि मिनिमम की लिमिट ही है। हाँ, मैक्सिमम में यहाँ पर लिमिट आ जाएगी। तो मैक्सिमम कितने चाहिए, एट मोस्ट 2, तो मैक्सिमम में आपको 2 हेड वाला ही लेना है। अगर इस सिनारियो पे वर्क करते हैं तो देखिए इसमें कौन सा काउंट होगा, तो इसमें हम जब मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है तो 0 हेड वाला भी लेना है, आपको मैक्सिमम 2 हेड वाला लेना है। तो ये 3 हेड वाला लेंगे, 2 हेड वाला चलेगा, मतलब ये एच एच टी काउंट एक्सेप्ट होगा, एच टी एच भी एक्सेप्ट होगा क्योंकि 2 हेड है। एच टी टी हम नहीं लेंगे क्योंकि एक ही हेड, 2 नहीं है, मिनिमम चाहिए। टी एच एच भी हम कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें 2 हेड है। टी एच टी को कंसिडर नहीं करेंगे, एक ही हेड है। टी टी एच को कंसिडर करेंगे, यस, जहां पर नहीं हेड है तो भी कंसिडर करेंगे, राइट। तो हमारा ये एच टी एच भी काउंट होगा और ये एच टी टी भी काउंट होगा, राइट। टी एच एच भी काउंट होगा, टी एच टी भी काउंट होगा, और टी टी एच भी काउंट होगा, और टी 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 भी काउंट होगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम 2 पे जाना है। 2 से कम वाले एक वाला भी चलेगा, 0 वाला भी चलेगा, 2 तक सब चलेगा। तो ये एट लीस्ट और एट मोस्ट का सिनारियो है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं जहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे डाइस वाला सिनारियो। ध्यान रखना है, डाइस वाले केस में अगर हमारे पास एक ही है तो हम उसको डाई बोलते हैं, ठीक है। इस पे जो फेस होते हैं, या तो आपको एक दिखता है, या 2 दिखते हैं, या 3 दिखते हैं, या फिर 4 दिखते हैं, या फिर 5 होते हैं, या फिर 6 होते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी होती है, मतलब 1 से लेकर 6 तक कुछ भी ना हो। जब एक डाई है तो उसके लिए आपके पास जो टोटल आउटकम होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। अगर ये 2 हो गए तो फिर इसको डाइस बोलेंगे प्लूरल फॉर्म। 2 के लिए टोटल आउटकम, ये जो सारे सिनारियो हैं, ये 1 से लेकर 6 तक, ये सारे इस सेकंड डाई के 1 के साथ भी रिपीट होंगे, 2 के साथ भी रिपीट होंगे, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी, जैसा कॉइन का देखा था सेम। तो यहाँ पर जो टोटल आउटकम हो जाएंगे वो 6 × 6 हो जाएंगे, मतलब 36 हो जाएंगे। ऐसे ही जब हम 3 डाइस का देखेंगे तो इस केस में जो टोटल आउटकम हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6 6 6। ये सारे जो 36 हैं ये फिर 6 के साथ आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से 3 बार आएंगे।
तो ये हो जाएंगे हमारे पास 216। याद रखने की ट्रिक, तो देखिए जब एक डाई है तो उस केस में जो टोटल आउटकम है वो 6 की पावर 1 है। जब 2 डाइस हो गए तो टोटल आउटकम 6 की पावर 2 हो गए, और जब 3 डाइस आ जाएंगे तो टोटल आउटकम की पावर 3 हो जाएंगे। इस तरह से याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब 3 डाइन वाला तो नहीं पूछते हैं एग्जाम में, ये 2 डाइस वाला सिनेरियो आता है। यहाँ पर जो दोनों नंबर है, फर्स्ट डाइस का जो नंबर है, सेकंड डाई का जो नंबर है, इनका सम 10 होना चाहिए, इनका सम 5 होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए 10 है। तो इसके लिए आप को एक टेबल याद रखना पड़ेगी, ये वाला, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। कि कैसे हैं, आप चाहे तो इसको बना भी सकते हैं कि कैसे बनता है ये। देखो ये पहले डाई का, ये दूसरे डाई का, अगर दोनों डाई एक साथ थ्रो करते हैं, या तो इस 1 के साथ ये सारे रिपीट हो सकते हैं, मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या फिर ये सारे ही जो हैं ये 2 के साथ भी रिपीट हो सकते हैं। दैट मीन्स 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं जहाँ सम पूछते हैं कि सम होना चाहिए कितना 10, तो देखिए ये जो डायगोनल वे है यहाँ आपको हमेशा सम मिलेगा, ठीक है। अगर आपको सम चाहिए 1, देखिए ये वाला डायगोनल पे सम, सॉरी सम 2 मिलेगा मिनिमम। सम 3 चाहिए तो ये वाला डायगोनल पे मिलेगा। सम 4 चाहिए तो ये वाला डायगोनल डायगोनल वे पे चलना है। ऐसे ही सम आपको 5 चाहिए तो ये वाला डायगोनल वे पे। ऐसे ही सम 6 से चाहिए तो देखिए ये वाला सम 6 दे रहा है। ऐसे ही सम 7 चाहिए तो ये वाला डायगोनल 7 दे रहा है। ये वाला डायगोनल सम 8 दे रहा है। नेक्स्ट वाला डायगोनल 9 दे रहा है। ये 10 वाला सम है, ये 11 वाला है, और ये 12 वाला है, ठीक है। तो ये 1 वाला, ये 2 वाला, सॉरी 2 और 3, 1 वाला नहीं पॉसिबल है। ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये 4 वाला, ये 5 वाला, ये 6 वाला, ये 7 वाला, ये 8 वाला, ये 9 वाला, ये 10 वाला, ये 11 वाला, ये 12 वाला। तो 12 का सम एक ही बार आ सकता है जब दोनों पर 6 6 आए। सम 10 कितनी बार आ सकता है? 3 बार। या तो 6 4 आ जाए, या 5 5 आ जाए, या 4 6 आए। 3 पॉसिबिलिटी है। अगर बोलो कि सम 6 होना चाहिए तो देखो कितने सिनारियो बनते हैं। सम 6 इस तरह से होता है, 1 2 3 4 5, 5 सिनारियो पे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको डायगोनल देखना है। जब किसकी बात करिए? सम की बात करिए, तो ये सम वाला केस। अगर कई बार क्या डबलेट भी पूछ लेते हैं, डबलेट, तो डबलेट क्या होता है? रिपीट, सेम नंबर आना चाहिए दोनों पर, उसको बोलते हैं डबलेट, ठीक है। तो जो डबलेट वाला सिनेरियो है, दैट मीन्स दोनों डाइस पर सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। तो दोनों पर सेम नंबर वाला सिनेरियो देखें, दोनों पर सेम नंबर, या तो दोनों पर 1 1 आए 2 2 आए, इस तरह का सिनेरियो देखेंगे। देखिए सेम वाला सिनेरियो हम देख लें अगर, तो ये हमें बनेगा इनमें से दोनों पर सेम है, ये भी दोनों पर सेम है। देखिए डायगोनल वे में जा रहा है, 4 4 5 5 6 6, इसको बोलते हैं डबलेट। कितने हो सकते हैं? 6 डबलेट हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों का डबलेट है 6। अगर ऐसा बोलता है कि सम 12 से ज़्यादा, तो 12 से ज़्यादा तो सम होता ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कितना हो रहा है सम, ये 12 हो रहा है। उसके पहले वाला डायगोनल क्या था? 11 वाला। उसके पहले वाला डायगोनल क्या था? 10 वाला। और मिनिमम क्या हो सकता है? सम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 12 हो सकता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा डायगोनल वे पे, इसके बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड। देखिए प्लेइंग कार्ड की जब हम बात करते हैं तो ये सारे प्लेइंग कार्ड हैं। इन प्लेइंग कार्ड में आपको 4 टाइप दिख रहे हैं, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड के जो टाइप्स हैं, ये 4 टाइप है। ये जो पहला वाला दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं क्लब है, ये क्लब वाला कार्ड है। नेक्स्ट वाला, इसको हम बोलते हैं हार्ट वाला कार्ड। देखिए सब जगह हार्ट बने हुए रेड, यहाँ पर इस तरह से 3 तितलियां बनी हुई है। ये वाला जो है स्पैड होता है, हिंदी में नाम याद मत रखिएगा, इंग्लिश में आएंगे एग्जाम में, और इसको बोलते हैं डायमंड, ठीक है, डायमंड। तो कितने सूट होते हैं ये टाइप, इनको बोलते हैं सूट्स। कितने सूट्स होते हैं? 4 टाइप के सूट्स हैं, क्लब, हार्ट, स्पेड और डायमंड। अब इसमें देखिए 4 जो सूट हैं वो रेड वाले हैं, और सॉरी 2, 4 में से 2 सूट रेड वाले हैं और 2 ब्लैक वाले हैं। तो ये जो क्लब वाला है ये ब्लैक सूट है, और स्पेड वाला है ये ब्लैक सूट है ना। हार्ट जो है वो रेड वाला सूट है, और डायमंड जो है
वो भी रेड वाला है। अगर आप काउंटिंग करेंगे, देखिए 1 नंबर नहीं मिल रहा है, 1 के बदले ए, 1 से 10 तक है, और ये 11 12 13, मतलब हर किसी में 13 13 कार्ड है। तो क्लब के अगर हम कार्ड देखें कि क्लब के कितने कार्ड होंगे, तो क्लब के कार्ड कितने हैं, 13 कार्ड। ऐसे ही हार्ट के भी 13 कार्ड, स्पेड के भी 13 कार्ड, और डायमंड के भी 13 कार्ड। तो अगर मैं हर किसी के देखूं तो 13 13 है। अगर मैं कहूँ कि रेड के कितने हैं, तो रेड में देखिए 2 हैं, कौन कौन, हार्ट और डायमंड। तो ये 13 और 13 मिलकर 26 रेड के कार्ड। अगर हम कहें कि ब्लैक के कितने कार्ड हैं, तो ब्लैक में देखिए कौन आ रहा है, क्लब और स्पेड, दोनों के पास 13 13 है, मतलब 26। अगर हम टोटल कार्ड की बात करें कि टोटल कितने कार्ड होते हैं, तो टोटल हो जाएंगे 52 कार्ड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेड के 26, ब्लैक के 26, टोटल 52, और हर स्वीट्स में 13 13 है। इनमें अगर हम फेस कार्ड की बात करते हैं कि फेस वाले कौन से कार्ड हैं, तो देखिए यहाँ पर फेस किस तरह मिल रहा है हमें, ये लास्ट वाले में, यहाँ से यहाँ तक ये है फेस कार्ड, इनके ऊपर फेस बना हुआ है। तो क्लब के पास कितने फेस कार्ड है, 3 यहाँ पर है, क्लब के पास 3 फेस कार्ड, 3 हार्ट के पास, 3 स्पेड के पास, और 3 डायमंड के पास। तो फेस कार्ड की अगर हम बात करें कि टोटल कितने हैं, तो टोटल ये 12 है, ठीक है। अगर हम रेड की बात करें, रेड कितने फेस कार्ड है, तो रेड में कितने, 6 फेस कार्ड है। ऐसे ही फेस कार्ड ब्लैक वाले कितने हैं, तो ब्लैक में भी 6 फेस कार्ड है। इस तरह से ध्यान रखना, ये फेस कार्ड नहीं है, एस, इसे ए नाम दिया है, दैट मीन्स ये है एस, ए फॉर एस, ये एस होता है, और ये फेस कार्ड नहीं है। नंबर वाले कार्ड 2 से 10 तक हैं, 11 12 13 के बदले जे क्यू के हैं। तो यहाँ पर जे का मतलब है जैक, क्यू का मतलब है क्वीन, और के का मतलब है किंग, ठीक है। ये सारा बेसिक है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, यही सारे बेसिक पे लिस्ट। तो सबसे पहले हम असर्शन रीजन के क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल चॉइस कवर करेंगे। असर्शन रीजन में देखिए सब में चॉइस ऐसी ही आती है, 2 स्टेटमेंट रहते हैं, और इन दोनों पे आपको चेक करना है, एक है असर्शन, दूसरा है रीजन। जब भी चेक करना है तो पहले रीजन को चेक करना, और उसके बाद असर्शन पे जाना। तो शुरू के 2 चॉइस हैं कि असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू हैं। दोनों अगर ट्रू मिल जाए तो आपका ऑप्शन ए या बी में करेक्ट है। उसमें क्या होगा कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यस तो ये, और नहीं है तो ये। अगर दोनों में से एक भी गलत हो गया, या तो असर्शन फॉल्स हो गया या रीजन फॉल्स हो गया, तब आपका आंसर सी और डी में बनेगा। असर्शन ट्रू हो गया, रीजन फॉल्स हो गया तो सी ऑप्शन, असर्शन फॉल्स हो गया, रीजन ट्रू हो गया तो डी ऑप्शन। तो इसलिए पहले चेक करना है दोनों ट्रू हैं तभी ए बी में जाना है, अगर दोनों में से एक भी गलत हो गया तो सी डी में ही जाना है। ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है असर्शन में प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 संडे इज 2/7, और रीजन दिया है प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे इज 1/2। तो देखिए प्रोबेबिलिटी की बात करिए, पहली बात तो दोनों में कोई कनेक्शन है यानी ये चेक करना है, तो इसके लिए आपको रीजन को पहले चेक करो, फिर असर्शन को, फिर हम कनेक्ट करेंगे अगर दोनों ट्रू है तो दोनों रिलेटेड हैं या नहीं। पहले हम रीजन को देखते हैं। देखिए रीजन में क्या बोला है, नॉन लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 बता रहे हैं। तो देखिए नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर में जो डेज होते हैं 365, और एक वीक में एक ही संडे होता है। एक वीक में जो डेज होते हैं 7, इसमें से एक संडे आता है। तो कैसे पता करें, कि पहले हम चेक करें कितने वीक आ रहे हैं, तो हमें वीक पता करना पड़ेगा कितने वीक आ रहे हैं। तो देखिए नंबर ऑफ वीक जो कंप्लीट वीक है, इस 365 को हम 7 से डिवाइड करें, 35, फिर 1 बचा, एंड 7 2 जा 14, एक बच गया। तो देखिए इस नॉन लीप ईयर में 52 वीक्स आ रहे हैं, तो 52 वीक्स में 52 संडे तो हो ही जाएंगे। अब जो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, ये 1 डे एक्स्ट्रा बच रहा है ना, कि 1 डे एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, मंडे से लेकर संडे के बीच में कोई सा भी डे हो सकता है। तो 1 डे के संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/7 फेवरेबल बाय टोटल। एक दिन ही संडे हो सकता है 7 दिन में से, तो ये हो सकता है 1/7। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नॉन लीप ईयर की बोल रहे हैं 1/2, दैट मीन्स ये तो गलत है, क्योंकि 1/7 होना चाहिए। अब देखिए असर्शन में बोला लीप ईयर में जो 53 संडे है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 है,
तो नॉन लीप ईयर को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नॉन लीप ईयर तो हो गया, अब लीप ईयर में हम चलते हैं। तो देखिए लीप ईयर में जो डेज हैं वो हैं 366 डेज। अगर आप यहाँ पर वीक निकालें कितने वीक हैं, तो वही आप डिवाइड करके देख सकते हैं। इस 366 को आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये 52 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ऊपर करा था वैसे ही यहाँ पर 16 बचेगा, तो 2। कितने एक्स्ट्रा डे हो रहे हैं यहाँ पर, जो एक्स्ट्रा डे बच रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 2। 52 वीक के 52 संडे तो हो गए। इन 2 एक्स्ट्रा डे में संडे होने के चांस क्या है, तो देखिए ये 2 डे जो हैं ये मंडे से भी स्टार्ट हो सकते हैं और ये संडे से भी। तो या तो ये मंडे ट्यूसडे का पेयर बन सकता है, या फिर ये ट्यूसडे वेनेसडे, अगर ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ तो, अगर वेनेसडे से स्टार्ट हुआ तो फिर क्या बनेगा, वेनेसडे थर्सडे, अगर थर्सडे से स्टार्ट हुआ तो फिर थर्सडे फ्राइडे, और अगर फ्राइडे से स्टार्ट हुआ तो फ्राइडे सैटरडे, और अगर सैटरडे से स्टार्ट हुआ तो सैटरडे संडे बनेगा, और अगर संडे से स्टार्ट हुआ तो फिर संडे मंडे गए। तो देखिए इन 7 दिन को अगर हम 2-2 के पेयर में करें तो संडे 2 बार आ सकता है, एक यहाँ और एक यहाँ, कितने, 7 में से। दैट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 2 आउट ऑफ 7, 2 फेवरेबल है। तो जो असर्शन दिया है ये तो हमारा क्या मिला है, ट्रू मिला है। असर्शन हो गया ट्रू और रीज़न हो गया फॉल्स। तो जब आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो ये 4 ऑप्शन में से चूजना है, कौन सा है, असर्शन ट्रू रीज़न फॉल्स, मतलब ये ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा। तो आपको सी लिखना है कि assertion is true and reason is false। ये आपको एग्जाम में लिखना है, ध्यान रखिएगा। assertion रीजन मल्टीपल चॉइस, ये जो ऑप्शन है ये लिखना कंपलसरी है, और क्वेश्चन नंबर मिस नहीं करना। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन इसी के नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी से मिलता जुलता है, बस यहाँ पे क्या चेंज हो गया है, रीजन चेंज हो गया है। असर्शन तो वही, लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी कितनी है 53 संडे की, 2/7। देखिए यहाँ पर लीप ईयर में 53 संडे 2/7 हमने अभी चेक करा था, ये ट्रू है। नॉन लीप ईयर में 53 संडे की प्रोबेबिलिटी 5/7 बता रहा है, जबकि नहीं, हमने अभी चेक कर रहा था इसका कितना हो रहा है, 1/7। तो ये भी असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। आंसर वही बनेगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का भी, कि असर्शन जो है वो तो ट्रू हो गया है और रीजन जो है वो फॉल्स हो गया। इससे आपको क्या समझाया, असर्शन रीजन में चेंज होता है, आपको ध्यान रख। इस क्वेश्चन में देखिए assertion दिया है, in any situation that has only 2 possible outcomes, each outcome will have probability 1/2। कोई भी सिचुएशन में अगर 2 आउटकम ही पॉसिबल है तो हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अगर आप इसके लिए कॉइन का सिनारियो देखते हैं, यहाँ पर 2 ही आउटकम है, हेड और टेल, तो आप सोचेंगे कि हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की 1/2, तो ओके। लेकिन ये हर सिचुएशन की बोल रही। सपोज एक बैग है, इसमें रेड कलर की बॉल है 5 और वाइट कलर की बॉल है 3। अब अगर मैं रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 5/8, और वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 3/8। तो देखिए यहाँ पर ये 1/2 नहीं है, आउटकम 2 ही पॉसिबल है लेकिन प्रोबेबिलिटी 1/2। ये क्या बोल रहे हैं, एनी सिचुएशन, हर सिचुएशन में ही है, तो ऐसा नहीं है। कॉइन के केस में ये क्यों हुआ, इसके लिए रीजन दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम विल बी 1/2। 2 आउटकम है, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, कब, ओनली व्हेन द 2 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, अदरवाइज नॉट। अगर जो दोनों आउटकम है हमारे, राइट, जो दोनों आउटकम है अगर वो इक्वली लाइकली हैं, इक्वली लाइकली आउटकम है, तो ही प्रोबेबिलिटी जो होगी दोनों की, पहली इवेंट और सेकेंड इवेंट, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अभी इक्वली लाइकली क्या होता है, जहां पर दोनों को इक्वल चांस मिलता हो, मतलब बराबर चांस। देखिए कॉइन में एक हेड और एक ही टेल होता है, मतलब दोनों बराबर हैं, जितने हेड है ना उतने ही टेल है, बराबर हैं दोनों। 2 ही इवेंट है और दोनों बराबर हैं। कितने इवेंट है, 2 इवेंट है, या तो हेड आएगा टेल आएगा, और दोनों बराबर हैं, एक हेड और एक टेल, तो ये इक्वली लाइकली है। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लिखेंगे तो 1/2 है, लेकिन देखिए यहाँ पर भी 2 इवेंट है,
एक ही इवेंट है रेड वाली और एक व्हाइट वाली, लेकिन दोनों के चांसेस बराबर नहीं, क्योंकि रेड बॉल और व्हाइट बॉल इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं है। दैट मीन्स ये जो असर्शन दिया है ये है फॉल्स, बट जो रीजन दिया है वो ट्रू है। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि अगर दोनों इक्वली लाइकली आउटकम है तो ही प्रोबेबिलिटी दोनों की 1/2 है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, राइट। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम? यहाँ पर हमारा ऑप्शन चूज होगा ऑप्शन डी वाला। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन डी में बनेगा। दैट मीन्स assertion is false but reason is true। ये हो जाएगा हमारा। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, assertion और रीजन। तो पहले रीजन को देखते हैं। व्हेन वी टॉस ए कॉइन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम हेड और टेल। ठीक है भैया, ये तो सही बात है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज 1/2। ऑब्वियसली अगर कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1/2 होती है, हाफ, और ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है, मतलब ये तो सही है। अब देखिए असर्शन पार्ट का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, अगर ट्रू हो गया ना तो भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो असर्शन में क्या बोला, एक फैमिली में 3 चिल्ड्रन है, ठीक है। देयर में बी नो गर्ल, 1 गर्ल एंड 3 गर्ल। 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? टोटल चिल्ड्रन है 3, ठीक है। तो 3 चिल्ड्रन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप? या तो ये तीनों लड़के होंगे, अगर ये पहला सिनेरियो हम देखते हैं कि कोई गर्ल नहीं है, अगर नो गर्ल है तो ये तीनों के तीनों बच्चे क्या हुए? बॉयज हुए, मतलब नो गर्ल और 3 बॉयज, ये हो सकता है। या फिर अगर इसमें से एक लड़की है एक गर्ल है तो बच्चे में 2 क्या हो सकते हैं? बॉयज हो सकते हैं। अगर 2 गर्ल हो गई तो एक बॉय हो जाएगा, या फिर तीनों ही बच्चे जो हैं वो गर्ल्स हैं तो बॉयज क्या हो जाएंगे? 0, ठीक है। ये 4 सिनारियो हैं। अब ये बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज 1/, चारों केस में जो प्रोबेबिलिटी है गर्ल की, देयर में भी नो गर्ल 1 गर्ल, वो 1/4 है। 1/4 कैसे है? देखिए यहाँ पर अगर आप गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3। यहाँ पर क्या हो जाएगी? 2/3। और यहाँ क्या हो जाएगी? 1, मतलब 3/3। तो चारों ही केस में प्रोबेबिलिटी 1/4 हो रही है क्या? ये जो 1/4 बोल रहे हैं इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स ये फॉल्स है। तो यहाँ पर हमारा असर्शन है फॉल्स और रीजन है ट्रू। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी कि असर्शन तो फॉल्स हो गया और रीजन ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 कॉइन का टुगेदर टॉस कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई हेड ना आए, 1 हेड आए, 2 हेड आए और 3 हेड आए, ठीक है। तो नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 बोल रही है। तो देखिए टोटल आउटकम तो आपको पता है कैसे निकालने हैं। टोटल आउटकम हो जाएंगे, कितने कॉइन है? 3 कॉइन है, मतलब 2 की पावर 3, तो 8 हो गए। अब यहाँ से हेड आने के चांसेस क्या है? तो देखिए हेड आने के चांसेस ये भी मैंने आपको बताया था कि हेड कैसे आ रहे हैं। एक कॉइन को तो है, 2 कॉइन के लिए या तो दोनों पर हेड, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल, ये 2 के लिए। जब आप 3 के लिए निकालेंगे तो ये सिनारियो को एक बार हेड के साथ रिपीट करेंगे और एक बार इसको टेल के साथ रिपीट करेंगे। हेड के साथ रिपीट करेंगे तो ये हो जाएगा हेड हेड हेड, हेड हेड टेल। 2 का याद रखना आसान है ना, 3 का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मैंने देखे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले कंफ्यूज होते हैं, इसलिए 2 का याद रखो और 3 का इसी से बनाओ। ये सारे सिनेरियो को एक बार टेल के साथ लेके, ठीक है। ये रहा। तो देखिए पॉसिबल आउटकम तो सही है, कोई हेड नहीं आएगा, मतलब ये जो हमें दे रखा है ये भी ट्रू है। अब इस रीजन को चेक करना है कि नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए कोई हेड नहीं आए, अगर हेड नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? हेड नहीं आएगा तो नो हेड का मतलब है क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। तो ओनली टेल, है ना। नो हेड का मतलब है ओनली टेल। तो ओनली टेल कहाँ दिख रहा है आपको? ओनली टेल देखिए
ओनली टेल कहाँ दिख रहा है, सॉरी इसमें एक गलती कर दी मैंने, ये हेड नहीं है, ये टेल है, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगी। चलो ये वाला टेल टेल है, ये बनेगा। तो ओनली टेल आने के अगर हम देखें कि ओनली टेल आने के चांसेस तो एक ही बन रहे हैं भैया, है ना, लेकिन टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम है 8। तो अगर हम ओनली टेल की प्रोबेबिलिटी देखें तो एक ही बार आ सकता है आउट ऑफ 8, मतलब ये 1/8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1/4 बोला है, तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा कौन सा, ऑप्शन सी, कि assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है, ये वाला। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना कि 2 का याद करो, 3 का उसके बाद बना लो, एक बार सबको हेड के साथ लेके, एक बार सबको इस टेल के साथ लेके, तो 2 का लिख के ही 3 का बनाना। तो हमारा असर्शन ट्रू आ गया, रीजन फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला देखिए इंटरेस्टिंग वन है। सबसे पहले देखिए असर्शन में बोला है कि अगर एक कॉइन को आपने 6 बार टॉस करा और हर बार हेड ही आ गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। और रीजन दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम हेड और टेल विल बी 1/2। तो एक कॉइन पे हेड और टेल दोनों हो सकते हैं, राइट। तो टोटल आउटकम तो इसके 1/2 हुए, सॉरी टोटल आउटकम 2 हुए। अगर हम हेड बोले, जब भी आपने अगर 6 बार कॉइन टॉस कर चुके, हर बार हेड आ गया, अब जरूरी नहीं है 7th टाइम में फिर से हेड आए, क्योंकि 7th टाइम में फिर से 2 चांस है। 7th टाइम जब भी आप कॉइन को टॉस करने जाएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 7th बार में हर बार जब आप टॉस कर चुके हैं, जब भी आप टॉस करने जाएंगे तो हर बार ये 2 सिनारियो होंगे, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, राइट। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी आउटकम की, हेड या टेल की, ये हमेशा 1/2 रहेगी, चाहे आप 100 बार कर चुके हो, आपका 100 बार पूरे हेड आ गया तब भी 1/2 ही आ गया अगली बार करने की, ये चांसेस हैं। आ गया आपका हेड, अच्छी बार है, लक नहीं है तो इसका मतलब है ये तो हो गया हमारा रीजन ट्रू, लेकिन असर्शन जो है फॉल्स है। ठीक है, ये तुक्का है कि मैं 6 बार जीत गया हूं तो 7वीं बार भी जीत जाऊंगा, ये फॉल्स है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। ठीक है, आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर असर्शन जो है वो फॉल्स हो गया और रीजन जो है वो ट्रू हो गया। इस क्वेश्चन को देखें, असर्शन दिया है एक बैग में स्लिप्स है 1 से लेकर 100 तक नंबर की। ठीक है, फातिमा ने एक स्लिप चूज करी। अब ये हो सकता है कि आइदर उसको ऑड नंबर मिले या इवन नंबर मिले, राइट। 1 से 100 में आपको पता है पहले ऑड आएगा, फिर इवन आएगा, फिर ऑड आएगा, फिर इवन आएगा, इस तरह से। तो ऑड इवन चलता रहेगा। ठीक है, एक नंबर अगर ऑड आया तो अगला नंबर इवन है, राइट। ऑड इवन। तो 100 तक के नंबर में 50 बार चांसेस है कि ऑड आ जाए और 50 बार चांसेस है कि इवन आ जाए, दोनों बराबर बराबर है। तो ये बोला है इस सिचुएशन में केवल 2 ही पॉसिबल आउटकम है, या तो इवन या ऑड, तो प्रोबेबिलिटी है 1/2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 हो ही जाएगी जब आप प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे। 50 बार अगर ऑड आ रहा है 100 में से तो प्रोबेबिलिटी तो 1/2 होगी, दैट मीन्स ये क्या है, ट्रू। रीजन देखिए क्या दिया है, अगर कोई प्रोबेबिलिटी में आउटकम है, प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ये तभी पॉसिबल है ओनली जब दोनों आउटकम क्या हो, इक्वली लाइकली है, मतलब दोनों के आने के चांसेस बराबर हो। देखिए यहाँ पर ऑड वाले कितने नंबर हैं, 50, इवन वाले कितने नंबर हैं, 50। तो दोनों इक्वल हैं, दोनों के चांसेस क्या हैं, इक्वल चांस है आने के। तो जहाँ इक्वल चांस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इक्वल चांस है, मतलब दोनों बराबर बराबर हैं, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है, क्योंकि दोनों बराबर बराबर हैं तभी वह प्रोबेबिलिटी 1/, जैसे कॉइन के केस में होता है कि हेड एक बार आ सकता, हेड एक होता है और टेल एक होता है, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। तो जहां पर भी दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, पॉसिबल आउटकम बराबर होते हैं, तभी 1/2 होती है। मतलब जो जस्टिफिकेशन दिया है ये भी ट्रू और इसको जस्टिफाई करता है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, कि यहाँ पर असर्शन इज ट्रू और रीजन भी ट्रू है, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, और रीजन इसको जस्टिफाई भी करता है। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहां पर ऑप्शन ए बन रहा है।
जब रीजन का यूज असर्शन में हो रहा है तब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।